हेलो जी, वेलकम टू द सेल वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल हमारी बॉडी की वो सेल होती है जो जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी एनिमल्स में मिलती है। तो ये जो आप सामने देख रहे हो ये डायग्राम है यूकैरियोटिक सेल का। तो यूकैरियोटिक सेल के बारे में आपको पता ही होगा कि यूकैरियोटिक सेल बहुत एडवांस सेल होती है। इसके पास वेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं और इसके पास वो सभी मेजर पार्ट्स होते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल यानी किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर वो देखने को नहीं मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो ये जो यूकैरियोटिक सेल है वो प्लांट्स और इन सब में देखने को मिल जाती है। तो चलिए इसके ऑर्गेनल्स और इसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रियोल्स के बारे में। तो जो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका नाम है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब सेल डिवाइड हो रही होती है तो सेल में माइटोसिस हो रहा होता है, सेल को जो सेल है वो अपनी शेप में रहे, ठीक है, तो उसमें वो हेल्प करती है। उसके साथ साथ ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के पास। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो ये जो आप देख रहे हैं पर्पल कलर का जो जस्ट न्यूक्लियस से बाहर प्रेजेंट होता है तो इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ इसलिए होता है क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और ये मेन वर्क क्या करता है, मेन वर्क करता है मैन्युफैक्चर करने का किसको, प्रोटीन को। नेक्स्ट आते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं सेल का। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम एज आ डाइजेस्टिव और वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम के तरीके से काम करता है सेल के अंदर। ये जो आप राउंड शेप में देख रहे हैं लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम बेसिकली फूड को डाइजेस्ट करने का भी काम करता है, लेकिन जब सेल डेड हो जाती है तो उसको जो सेल के बचे हुए पार्ट होते हैं उनको सबको डाइजेस्ट करने का काम भी कौन करता है, लाइसोसोम करता है, क्योंकि इसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं वेसिकल्स। ये जो आप राउंड शेप में ग्रीन कलर का देख रहे हो इनको बोलते हैं वेसिकल्स। वेसिकल्स मेन वर्क क्या करते हैं, वेसिकल्स आर द व्हीकल ऑफ द सेल। सेल का व्हीकल होती है और स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंसेस, यानी कि वो सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट और स्टोर करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये जो है आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देख रहे हो येलोइश कलर में, ये जस्ट न्यूक्लियर से बाहर होती है, जो न्यूक्लियस होता है उससे बाहर मिलती है और ये सेपरेट करने का काम करती है जो बाहर साइटोप्लाज्म है यानी कि अदर ऑर्गेनल्स और जो न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उन सबको सेपरेट करने का काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल के अंदर एनर्जी बनाने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं हम न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर ये डार्क पर्पल कलर का जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इसके अंदर आरएनए प्रोटीन्स होते हैं जो फर्दर राइबोसोम फॉर्मेशन के फॉर्मेशन के साथ साथ ये जो होते हैं प्रोटीन के फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट आता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स आरएनए के पास जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, 2 आरएनए होती हैं अलग अलग और उन आरएनए के पास अमाइनो एसिड होते हैं, उनके कोड को स्टडी करते हैं एंड देन वो फॉर्मेशन करते हैं प्रोटीन का। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम क्रोमोसोम्स के बारे में। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये वो होते हैं जो डीएनए को कैरी करते हैं और डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल, तो क्रोमोसोम्स को भी जेनेटिक मटेरियल कहा जा सकता है क्योंकि ये हमारे क्या करते हैं, कैरेक्टर्स को आगे लेके जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बाहर की तरफ ये जो बाइलेयर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में मिलता है सबसे बाहर की कवरिंग और ये क्या करते हैं, एक सेल के इनर इन्वायरमेंट को आउटर इन्वायरमेंट से अलग रखने का काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं हम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये जो आप राउंड शेप का स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज़ द ब्रेन ऑफ द सेल। सेल का ब्रेन भी होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं कि दिस इज़ द कंटेनर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि इसके पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं हम साइटोप्लाज्म के बारे में। तो जितना भी जो फ्लूइड इसके अंदर भरा रहता है
ठीक है। जिलेटिन लाइक जो फ्लूइड, ये सब्सटेंस या सेमी फ्लूइड हम इसको बोल सकते हैं, ये इसके जितना भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना फ्लूइड बहता रहता है, ये सब को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्योंकि नेक्स्ट आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो आप येलोइश ब्राउनिश येलो कलर का जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये स्मूथ इसलिए होता है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, और ये मेन वर्क करता है लिपिड का फॉर्मेशन, साथ साथ जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट आते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करते हैं, सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। साइटोस्केलेटन पर्टिकुलरली सपोर्ट करते हैं और सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें इसका पर्टिकुलर एक डिज़ाइन होता है, तो ये क्या काम करता है, मटेरियल होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म कर रहा है, तो मेन वर्क इसका होता है कि ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है वेसिकल्स जो मटेरियल लाती है वो गोल्जी एपरेटस को देती है, फिर गोल्जी एपरेटस उसको आगे ट्रांसपोर्ट करता है, जिससे सेल के अंदर और सेल से बाहर दूसरी सेल्स के पास भी ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में गोल्जी एपरेटस हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं न्यूक्लियर पोर। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में हम बात कर रहे थे, उसके बाहर मिलने वाला ये जो होता है, जो इसको बोलते हैं पोर, ये मेन क्या होता है कि ये गेटवे होता है। इसकी हेल्प से कोई भी मटेरियल न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में डिस्ट्रीब्यूट या फिर हम कह सकते हैं एक्सचेंज हो सकता है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली कि जो यूकैरियोटिक सेल होती है वो क्या होती है और उसकी डिफरेंट कौन कौन सी मेन ऑर्गेनल्स होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन। आप मुझे